दोस्तों, कल हमने जो एनालिसिस किया था बिल्कुल गलत साबित हो गया। बोला था कल की वीडियो के अंदर कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होती है तो शुरुआत में थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर चलती है, लेकिन वापस रिवर्स ले लेती है और एक बड़ी गिरावट के साथ मार्केट क्लोज हो जाती है। अब जिसने आधी अधूरी वीडियो देखी है उसको पता है कि अपना एनालिसिस गलत साबित हुआ, और जिसने वीडियो पूरी देखी है उसको ये पता है कि जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस किया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए थे आप सभी के लिए, वे सारे के सारे अचीव हो गए। बोला था कि जैसे ही मार्केट अगर बीच वाली कैंडल की यानी पिछली कैंडल की बॉडी को क्रॉस करेगी, हमें डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड देखने को मिलेगी। और कितने पॉइंट बताए थे बैंक निफ्टी के अंदर? स्पेशल 300 पॉइंट बताए थे, और किस लेवल तक मार्केट नीचे गिरेगी वो भी बताया था। अब ना यकीन आए तो पिछली वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर गलत साबित हुआ कि मैंने मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव बताया। देखो दोस्तों, मार्केट ऑल ओवर अपसाइड मोमेंटम में ही जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि इंट्राडे बेसिस पर थोड़ा मोटा कभी अपसाइड मोमेंटम में जा रही, कभी नीचे गिरी, कभी अपसाइड मोमेंटम में, लेकिन ऑल ओवर सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पर समझा दूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर। अब आगे मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगी, क्या मार्केट के अंदर और गिरावट आने वाली है, या फिर जिस लेवल पर है वहीं से रिवर्स ले लेगी तो अपसाइड मोमेंटम में रैली दिखाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, और जिसको वीडियो पूरी ना देखनी हो तो अभी छोड़कर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और वे 3 चीज़ें कौन कौन सी है आपको पहले ही बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, और तीसरे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले फटाफट FIDI डाटा को देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और पिछले कई दिनों से 10-11 दिनों से FIDI वाले लगातार माल बेच रहे हैं। आज के दिन भी इन्होंने कैश मार्केट के अंदर माल बेचा हुआ है 7,421 करोड़ रुपए का। DI की बात की जाए तो DI ने यहाँ पर 4,000 लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है। DI को खरीदारी करनी पड़ती है क्योंकि पैसा आता है दोस्तों जगह जगह से, म्यूचुअल फंड अलग अलग जगह से, SIP के माध्यम से, लमसम के माध्यम से। ठीक है, तो पैसा आता है, खरीदारी करनी पड़ती है। और इंडिया विक्स को देखोगे तो लगभग 2.5% इंक्रीज हुआ पड़ा है। ओके, ओपनिंग जो दिखा रहा है वो शुरुआत में पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ में हो सकता है कि हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है। अगर ओपनिंग कल के दिन शुरुआत में थोड़ी मोटी पॉजिटिव हो जाती है तो थोड़ा मोटा सपोर्ट लेने के लिए बाजार वापस फिर से नीचे आ सकता है, और सपोर्ट बना करके वापस मोमेंटम में जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है, या फिर सीधा ही अगर सपोर्ट लेवल के पास ओपन हो तो डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चले। ओके दोस्तों, ये FIDI डाटा बता रहा है। बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं न्यूज़ अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, स्टॉक से संबंधित हो या फिर IPO से संबंधित हो, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आ जाए तुरंत अपलोड करता हूँ मैं सबसे पहले। जैसे कि सुबह सुबह मार्केट की ओपनिंग से पहले बाज़ार का हाल बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, और उसके बाद कुछ स्टॉक से संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी रहती है तो यहाँ पर बताता रहता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पैटर्न बताया था, ये आगे समझाऊंगा वीडियोज़ के अंदर। ये मैंने आज न्यूज़ डाली है, और ये न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हो इसको। टाटा केमिकल जनरेटेड से कहाँ गया, ये रहा नेट प्रॉफिट। ये इनका क्या है दोस्तों, ये है कंपनी का रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि पॉलीकॉब कंपनी का है, कैब इंडिया लिमिटेड कंपनी का रिजल्ट आया है, LTI माइंट्री का रिजल्ट आया है, इन्फोसिस का रिजल्ट आया है। ये सारे यहाँ पर रिजल्ट आए हुए हैं, न्यूज़ कह सकते हो आप एक तरीके से। ये चीज़ मैंने अपलोड की हुई है। अब कल के दिन जो डाटा आने वाला है, इन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे कल के दिन, तो आप नोट कर सकते हो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इन सब कंपनियों के रिजल्ट आएंगे
जब रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं दोस्तों तो स्टॉक भी पॉजिटिव भागता है, क्योंकि पिछले 2 महीनों 3 महीनों के अंदर कितना उन्होंने पैसा बनाया है, कंपनी की ग्रोथ किस हिसाब से हुई है, ईबिटा कितना है, नेट प्रॉफिट नेट सेल्स कितनी है, वो चीज़ें हमें डाटा के हिसाब से पता लगता है। और डाटा लिखित में आता है तो स्टॉक पर भी असर पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। ठीक है, डाटा पॉजिटिव आ जाए स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा, डाटा नेगेटिव आ जाए या फिर अनुमान के हिसाब से ना आए तो स्टॉक नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं, इनको आप नोटिस कर सकते हो और इनको लाइव भी देख सकते हो। अब ये आईपीओ से संबंधित कुछ न्यूज़ है। उषा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ठीक है, 24 तारीख को ओपन होगा, 28 तारीख तक चलेगा। और यहाँ पर इश्यू साइज़ आप देख सकते हो 93 से 98 करोड़ रुपए। ठीक है, और यहाँ पर रुपए आप देख सकते हो 160 से लेकर के 168 रुपये। कब होगा ये ओपन? ये होगा 24 तारीख को। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा ये आज ही लिस्ट हुआ है, प्राणिक लॉजिस्ट लिमिटेड, 82 रुपये के आसपास ये है और लगभग लिस्टिंग प्राइस था 79। और आज इसमें अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला। ये देखो प्राणिक। तो सारी चीज़ें, सारी न्यूज़ मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। व्यूवर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों, हर रोज़ काफ़ी व्यूवर्स टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी जो सुबह न्यूज़ आएगी तो वो भी मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करूँगा। ठीक है, बात करते हैं अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पर मैंने FIDI डाटा बता दिया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दी। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लेते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है, मूविंग एवरेज। आज के दिन की बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने ऑल ओवर जो क्लोजिंग दी है 51,288 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस हिसाब से ये पैटर्न में ट्रैवल कर रही है मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। दोनों कैंडल्स में वो मिला दिया जाए तो अच्छा खासा मूवमेंट, हमें बुलिश हरामी कैंडल बोल देते हैं इसको, और ये हमेशा बॉटम पर बनती है और मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में ही लेकर जाती है। तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। उसके बाद मार्केट रिवर्स लेकर के वापस इसी लेवल के आसपास आ गई। तो ये जो जोन होता है ना, ये वाला जो जोन होता है, इसे हम बोल देते हैं CHOCH, चेंज ऑफ करैक्टर। अगर इसके नीचे निकलती है मार्केट तो फिर और अगले चेंज ऑफ करैक्टर तक जाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर हमें चाहिए एक नेगेटिव कैंडल। ठीक है, नेगेटिव कैंडल का मतलब ये होता है कि एक शूटिंग स्टार बन जाए या फिर इन्वर्टेड हैमर बन जाए। ठीक है, या फिर एक ऐसी कैंडल जिसके पास बीरिश प्रेशर, ऊपर से बीरिश प्रेशर हो, ऐसी कैंडल बन जाए तो मार्केट अगले चेंज ऑफ करैक्टर तक जाने की कोशिश करती है पूरी। ठीक है, और ऐसा देखने को भी मिलता है हमें। अब यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, तो उससे पहले इसको और थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। मार्केट यहाँ से देखोगे तो अपसाइड मोमेंटम में इस प्रकार से ट्रेवल करके गई है। ये देखो, मैं एक ट्रेड लाइन लगा देता हूँ इस प्रकार से, और दूसरी ट्रेड लाइन इस प्रकार से आ रही दोस्तों। ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरीके से ट्रेड लाइन बन रही है और एक इस तरीके से ट्रेड लाइन बन रही है। मार्केट नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर ऊपर से नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, यानी कि एक W टाइप का पैटर्न बना दिया, और फिर थोड़ा सा नीचे गिरी, और इस ट्रायंगल से पैटर्न से निकलने के बाद अपसाइड मोमेंटम में इसने ब्रेकआउट दे दिया। ये वाली कैंडल स्ट्रैटेजी के अनुसार इसमें ब्रेकआउट आया है। ठीक है, और अगर इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे तो इंडिकेटर के भी ऊपर निकली है। तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर आपको प्रॉफिट बनाना चाहिए था ऊपर की साइड, यानी कि CE साइड की तरफ। दो लॉजिक हो गए। पहला लॉजिक तो ये है कि ट्रायंगल से पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और दूसरा लॉजिक ये है कि इंडिकेटर ने काफ़ी समय बाद इस कैंडल को काटा है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गई, सॉरी हैंगिंग मैन कैंडल बन गई, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल जिसके पास ऊपर से प्रेशर है, बीरिश प्रेशर है। ठीक है, जो ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पर दिया था, मार्केट वापस इसी ब्रेकआउट को खा गई, यानी कि उसी लेवल के आसपास आ गई। ठीक है दोस्तों,
तो हाल फिलहाल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है बैंक निफ्टी के लिए ये वाला 51,000 का। अगर ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ पर हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसके हाईली चांस हैं। और आज की जो गिरावट आई इसके रीज़न भी बता देता हूँ। कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस कैंडल की बॉडी के ऊपर निकल जाए तो जो ये बीरिश प्रेशर आया है इस मार्केट में, ये बीरिश प्रेशर फेक है, एक प्रकार से आप फेक कह सकते हो। अगर जैसे ही इस कैंडल की बॉडी के ऊपर मार्केट निकलती तो ये फेक होता। अब सॉरी, ये इस कैंडल की बॉडी थी, ये दो कैंडल्स है ये दोनों, इस कैंडल की बॉडी के ऊपर निकलती तो ये फेक हो जाता बीरिश प्रेशर। अब ऐसा इसने मार्केट ने नहीं किया, इस कैंडल की बॉडी के ऊपर गई ही नहीं, यानी कि 52,000 के ऊपर इसने क्रॉसिंग दी ही नहीं। तो सेंटीमेंट कैसे था, इस लेवल के नीचे नेगेटिव होना था, और वैसे ही हुआ। मैंने कल की वीडियो के अंदर इसी लेवल के नीचे पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में बताया था, ना यकीन आए पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। बोला था कि जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगी हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट कितना है, ये जो बुलिश कैंडल है इस कैंडल का हाफ पॉइंट, यानी कि 51,500 बोला था। 51,500 लेवल भी नोट कराया था, सपोर्ट लेवल। पहला सपोर्ट लेवल नोट कराया था आपको 51,700 का, दूसरा सपोर्ट लेवल नोट कराया था 51,500 का, और उसके बाद बोला था कि अगर 51,500 के लेवल तक नीचे फिसल जाएगी तो ये पूरी जो कैंडल की बॉडी बनी हुई है इसको पूरा खा जाएगी, लगभग 51,200 तक फिसल जाएगी मार्केट। ठीक है। और बिग बार कैंडल की स्ट्रैटेजी भी यही होती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के उसी कैंडल के पहले तो आप पॉइंट तक आती है, और अगर कंटिन्यू करती है तो पूरी कैंडल को खा जाती है दोस्तों। ठीक है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल पड़ेगा, देखो एक तो ये लेवल है 51,200 का, इस लेवल को आप नोट कर लेना। दूसरा लेवल है 51,000 का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैठेगा अभी 51,200 का, दूसरा हो जाएगा 51,000 का। ठीक है। 51,000 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर यहाँ पर हमें 50,500 तक फिसलती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें निफ्टी को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, निफ्टी का चार्ट भी देखना पड़ेगा। बाकी दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बात करेंगे ऊपर की तरफ कि कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो लेवल पड़ेगा आप सभी के लिए वो है 51,550 का। पहला रजिस्टेंस लेवल है 51,550। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे ही लेवल क्रॉस होता है तो अगला जो टारगेट होगा वो 700 पॉइंटों का होगा। इस कैंडल को मैंने 4 हिस्सों में फाँट दिया है। ठीक है। ये दूसरा रजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा 51,900 और फिर 52,000। ठीक है। 52,000 के ऊपर डायरेक्ट 52,500 का लेवल है दोस्तों, यानी कि 500 पॉइंट है। उससे पहले यहाँ पर 200 पॉइंट है, यहाँ पर फिर से 200 पॉइंट है, इसके ऊपर 100 पॉइंट है, और उसके बाद डायरेक्ट 500 पॉइंट है। समझ गए दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण है, विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। जैसे इंडिकेटर के ऊपर निकलेगी फिर से हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और ऑल ओवर सेंटीमेंट पॉजिटिव तब होगा जब मार्केट इस कैंडल की बॉडी के ऊपर निकलेगी। ठीक है। यहाँ पर दो खास बात है, इन दोनों कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो पहली जो लाल रंग की बीरिश कैंडल है, हैंगिंग मैन है, इसमें नीचे के लेवल से बुल प्रेशर है, ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है मार्केट को। लेकिन अगली जो कैंडल बनी हुई है इसके पास बीरिश प्रेशर, यानी कि ऊपर के लेवल से इसमें प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है। तो दोनों कैंडल काफ़ी खतरनाक होती है। अगर बात करें दोस्तों स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट गया था 14 तारीख को। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, एक सपोर्ट जोन है ये वाला, तो ये सपोर्ट जोन टूट गया। यहाँ से ट्रैवल की अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर इस प्रकार से ट्रैवल करती रही। कई बार 16 तारीख को भी इसने सपोर्ट बनाया था इसी लेवल का, लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं जा पाई। 2, 3 और 4 बार इसने सपोर्ट बनाया है। ठीक है। 5वीं बार इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया और पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है मार्केट के अंदर। ठीक है। ये सारी सेलिंग जो आई है मार्केट के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक है, और फिर इसके अलावा जो छोटी छोटी भी सेलिंग्स है ना, ये सारी इकट्ठी होकर के एकदम से तुरंत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है मार्केट के अंदर दोस्तों। ठीक है। आप यकीन ना करो तो इन सब सेलिंग्स को ऐड भी कर के यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो, उतनी ही सप्लाई बैठ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, फिर से बता देता हूँ एक बार कि मार्केट में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ मैंने, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1, 2, 3, 4
4 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, 5वीं बार मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया और मार्केट में पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर हमें छोटा छोटा देखने को मिला है, ये सारी सेलिंग इकट्ठी करके और यहाँ पर इसने जोड़ दी और तुरंत फिर मार्केट में तुरंत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो अगर ये ट्रायंगल शेप पैटर्न टूटता है फिर से, तो यहाँ से हमें फिर से एक मूवमेंट अच्छा खासा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करेंगे निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट। दोस्तों निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अलग पैटर्न है, निफ्टी के अंदर अलग पैटर्न है, दोनों के अंदर सेम सा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से मार्केट मोमेंटम में चलनी शुरू की थी, लेकिन यहाँ पर डिप दी, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया, जैसे प्राइस एक्शन टूटा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, BOS बोल देते हैं जिसे हम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में रही, फिर ब्रेकआउट अच्छा खासा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। जब दोबारा मार्केट इसी लेवल के आसपास आती है तो ये बन जाता है, ये जो बन जाता है चेंज ऑफ करैक्टर, CHOCH। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है या फिर इस चेंज ऑफ करैक्टर के पास हमें एक ऐसी कैंडल मिल जाती है जो कि बुलिश हो, तो वहाँ से सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये कैंडल बुलिश हरामी थी। ठीक है, तो बुलिश हरामी कैंडल होने के बाद यहाँ से हमें कितना मोमेंट देखने को मिला, 25,000 से लेकर के 25,200 तक मार्केट गई और फिर से 25,000 से लेकर के 25,200 तक गई, यानी कि 200 पॉइंटों का ही मूवमेंट था यहाँ पर सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसी लेवल के नज़दीक आ चुकी है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है हमें, तो यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस चेंज ऑफ करैक्टर को क्रॉस करके नीचे की तरफ निकल जाती, तो फिर थोड़ी मोटी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी मोटी कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी मोटी। ठीक है, तो एज ए ट्रेडर क्या करना है आपको, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल नोट कराने हैं। हाल फिलहाल तो मार्केट देखो चेंज ऑफ करैक्टर के आसपास आ चुकी है, 24,800 के आसपास आ चुकी है। ठीक है, और क्लोजिंग जो हुई है 749 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है। तो हाल फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पड़ेगा वो होगा यहाँ पर लगभग 24,900 का एज ए फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो पड़ेगा हमारा वो होगा 25,000 का। 25,000 के ऊपर निकलने के बाद सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से दोहरा रहा हूँ कि सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर ही इसके 24,960 के आसपास है। जैसे अपसाइड मोमेंटम की तरफ रिकवर करेगा हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये डाउन साइड की तरफ रैली कंटिन्यू करती है तो पॉजिटिव ओपन होने के बाद या फिर साइड में ओपन होने के बाद अपसाइड मोमेंटम में जाए, फिर दोबारा जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी ये, तो हमें डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि इस लेवल के नीचे 24,750 के लेवल के नीचे हम फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसके लिए मार्केट को पॉजिटिव ओपन होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मोटा पहले पॉजिटिव चलना पड़ेगा, उसके बाद अगर रिकवर लेकर के तुरंत वापस नहीं जाती हैं तो डाउन साइड की तरफ हम मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ये लेवल तोड़ देती हैं तो हम ऊपर की तरफ यानी कि सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था प्रॉपर अपना एनालिसिस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कराना, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।